तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंसी जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो या फिर कुछ भी अगर केमिस्ट्री में करना होता है तो हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। चाहे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें वैलेंसी हमें पता रहेगा, तभी हम जो है वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं इस वीडियो हम लोग जानेंगे आराम से, एकदम सरल तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की बहुत सारे तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक भी है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले अगर नॉर्मल वैलेंसी आपको अगर फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है किसी भी एलिमेंट का। तो जैसे कि मान लीजिए सोडियम की वैलेंसी फाइंड करनी है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का होता है 11, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा, आपको पता होगा 2 8 8 वाला रूल, या तो उससे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए 1s2 2s2 फिर 2p 11 है तो 2 2 4 और 6 5 2 2 4 2s2 2p 4 2 2 4 और 8 4 12 7 4 11, मतलब कि 2p 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3s 1 हो जाएगा। हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, हमको पता है S है ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो 6 4 10 1 11 हमने भर दिए। तो देखिए, पहली कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षक में इसके मतलब कि दूसरे सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में जो है वो इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर लास्ट सेल में आ रहा है 1, यानी कि इसकी जो वैलेंसी जो है वो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद फिर उसका सेल फाइंड कर लीजिए। पहले में 2 है, दूसरे में जो है वो 8 है और तीसरे में 1 है। तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। मान लीजिए सोडियम की वैलेंसी हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब मान लीजिए ये पोटेशियम है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी। सबसे पहले पोटेशियम का हमें जो है वो क्या पता होना चाहिए, पोटेशियम का हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा K है और यहाँ पर ये 19 है। तो इसका जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। 19 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो जाएगा, 18 हो गया, फिर उसके बाद से 4s1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 4 10 10 8 18 1 19 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हमें देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में जो है वो कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पोटेशियम की भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी की फॉर्मूला ही होता है कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो लास्ट सेल में इसके भी 1 है, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 हो गया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये कैल्शियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। अभी इसको निकाल लेते हैं। पहले ऑक्सीजन, नॉन मेटल है, ये तो मेटल है हमारे, ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल की वैलेंसी फाइंड करते हैं कि नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होगी। जैसे ऑक्सीजन है, सबसे पहले वही चीज़ है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर जो है पता होना चाहिए हमें, वैलेंसी फाइंड करनी है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p4 हो जाएगा। क्यों, देखिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 4 ये तो हो गया। पहले सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में इसके पास कितने हो गए, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए लास्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी जो है क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी। इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगी 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो याद रखिएगा, जब कभी भी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आते हैं, यानी कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो हमें क्या करना है, 8 से माइनस कर देना। मान लीजिए लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 में से 5 घटा देंगे, उसकी वैलेंसी जो है कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जैसे कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो हमें ये 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर देंगे 4, तो कितना, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की, 2 हो गई। तो ऐसे ही आप जो है कोई भी एलिमेंट हुआ सबकी वैलेंसी जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं एकदम ईजी तरीके से। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। कैल्शियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।